G20 समिट में आने वाले मेहमानों के विमानों को पार्क करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई हैं। इसके लिए कॉर्पोरेट चार्टर्ड प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर पार्क करने का अनुरोध भी किया गया है, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए जगह खाली हो जाए। इसके साथ ही हिंडन एयरबेस को भी मेहमानों के विमानों को पार्क करने के लिए तैयार रखा गया है। जो जहाज जो है दिल्ली के अंदर पार्क होंगे, अगर कोई हमें लगता है कि ओवरफ्लो है, हिंडन हमारे पास है। हिंडन के अंदर सिविल एनक्लेव भी है, एयरफोर्स का हवाई अड्डा भी है, तो हमें कोई इस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही जिसके ऊपर सोच विचार नहीं किया गया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर ही मेहमानों के स्वागत की भी पूरी तैयारी की गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि सबको भारत की परंपरा अतिथि देवो भव की पता चले। किसी को हम नहीं चाहते कि किसी को भी दिक्कत हो, और पूरे तरीके से हम सक्षम हैं कि इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। बताया गया कि समिट की वजह से घरेलू उड़ानों के समय में बदलाव मुमकिन है। उतरने वाले जो जहाज ज्यादा आएंगे उनको दिक्कत ना हो, तो थोड़े बहुत टाइमिंग के अंदर मुझे लगता है कि बदलाव होगा। समिट की वजह से आम यात्रियों से उनके विमान की सही टाइमिंग पता करने और रास्तों में फंसने से बचने के लिए समय से निकलने की अपील भी की गई। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। शिखर सम्मेलन की जगह से लेकर विदेशी मेहमानों के होटल समेत दिल्ली के कोने कोने में फूलों से सजावट की गई है, जिसके लिए देश और विदेश से फूल मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी गाजीपुर फूल मंडी में इस समय कारोबार ने तेजी पकड़ ली है। G20 सम्मेलन में सजावट के लिए आए ऑर्डरों को पूरा करने के लिए वहां दिन रात काम हो रहा है। अब G20 जो शिखर सम्मेलन है वो भी जो है एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर्षोल्लास है और दिल्ली ऐसी महकेगी पूरे देश को, पूरी दुनिया को महका देगी। वहीं कारोबारियों ने बताया कि दिल्ली को सजाने के लिए देश के कोने कोने से कई किस्म के फूल मंगाए जा रहे हैं। हाँ, पूरा दिल्ली सजाया जा रहा है सर। फूल काफी लग रहे हैं उसमें, और गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और मोगरा हो गया, इन सब का चीजों का ज्यादा डिमांड है सर। बाहर से आ रहा फूल, बाहर से मंगाया जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक विदेशी मेहमानों की वजह से विदेशी फूलों की मांग में भी उछाल आ गया है। विदेशी फूलों की भी डिमांड है, क्योंकि विदेशी फूलों की डिमांड का रीजन यही है कि जो G20 सम्मेलन है उसमें भी फूल की डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। वहीं फूल माला बनाने वाले कारीगरों को भी सप्लाई को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। G20 समिट के लिए दिल्ली को सुंदर बनाने में सिर्फ फूलों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, फूलों के साथ साथ तमाम जगहों पर कई किस्म के पौधे भी सजाए गए हैं, जिससे दिल्ली की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के 15 इलाकों में करीब 8 लाख से ज्यादा अलग अलग किस्म के पौधों को लगाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ दिल्ली की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। पौधों को भी जो है कई चिन्हित जगहों पर जो है वो वहां पर लगाया जाएगा। पूरी दिल्ली करीब 7 से 8 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। इस दौरान G20 समिट के लिए आई पौधों की डिमांड को पूरा करने वाले कारोबारियों ने इसे नए भारत की नई सोच बताया। हाँ, उससे भी काफी अच्छा है। ऑफिस में लोगों में बहुत उत्साह है, सभी ऑफिस में प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं और अच्छी चीज है। तो हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत है, नई सोच है। बताया जा रहा है कि पौधों की खरीद और उसे लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली के LGV सक्सेना ने 5 विभागों को सौंपी है, जिनकी निगरानी में इन पौधों को लगाया जा रहा है। G20 समिट को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर होटल और समिट की जगहों को पूरी तरह से सजा दिया गया है। इसकी तैयारियों से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खूबसूरत दिखाई दी, जिसमें साफ सुथरी सड़कें, रंग बिरंगी लाइटिंग, सजे हुए फ्लाईओवर, अंडरपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन, सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर नजर आए, जिनमें G20 समिट के लोगो थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक के रास्ते पर बेहतरीन सजावट की तस्वीरें दिखाई दी। वहीं मेहमानों के ठहरने के लिए जिन होटलों को चुना गया उनको भी सजावट से और भी आलीशान बना दिया गया। इसके साथ ही समिट के वेन्यू भारत मंडपम को भी अंदर और बाहर से काफी आकर्षक बनाया गया है। भारत मंडपम के बाहर नटराज की एक 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। इसके साथ ही वहां पूरे इलाके में जबरदस्त लाइटिंग भी की गई है, जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वहां आने वाले नेताओं को गीता का ज्ञान मिलेगा। AI बेस्ड आंसरिंग होगा। आप कुछ भी लाइफ क्वेश्चन आप डालेंगे, उसमें गीता से उसका और गीता के अराउंड गीता की जो फिलॉसफी है उसके आधार पे आपको उसका जवाब मिलेगा। इसके साथ ही वहां अध्यात्म जीवन के दर्शन भी कराए जाएंगे।
G20 के लिए पूरी दिल्ली सज कर तैयार है। खास तौर पर भारत मंडपम की सजावट और रोशनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। भारत मंडपम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां लगाई गई नटराज की जो विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा बताया जा रहा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 27 फीट है। अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से बनी इस विशाल प्रतिमा का वजन 18 टन है। नटराज की इस प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई में रहने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन सतपथी ने बनाया है। राधा कृष्णन का परिवार 34 पीढ़ियों से देवी देवताओं की प्रतिमा गढ़ने का काम करता आ रहा है। शिव के नटराज अवतार वाली इस प्रतिमा को बनाने में राधा कृष्णन को 7 महीने का समय लगा। इस प्रतिमा की फोटो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ये हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने ये भी लिखा कि जब G20 के लिए दुनिया भर के मेहमान जुटेंगे तो नटराज की ये प्रतिमा उन्हें भारत की सदियों पुरानी कला और परंपरा से रूबरू कराएगी। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र का एजेंडा क्या होगा, सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी है। इस बीच सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर स्पेशल सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने संसद के स्पेशल सत्र में भारत चीन विवाद समेत 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। सोनिया गांधी ने जानकारी दी है कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र में इंडिया अलायंस में शामिल 24 पार्टियां हिस्सा लेंगी। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन से पहले राहुल गांधी यूरोप दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी 1 हफ्ते की यात्रा में राहुल गांधी ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वकीलों, पेरिस में छात्रों और नॉर्वे में प्रवासी भारतीयों के एक समूह को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स एंड फुल टाइम पर्यटन वाले नेता है, इसलिए अब थोड़ा सा घूमने घामने दीजिए इनको। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के विस्तारवाद और सीमा विवाद को लेकर शी जिनपिंग को खरी खोटी सुनाई, तो बौखलाए जिनपिंग ने बहाना बनाकर G20 समिट में खुद न आकर अपना दूत भेजने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कियांग G20 समिट में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसे लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि उनका देश भारत की मेजबानी का समर्थन करता है और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका को चीन की सफाई रास नहीं आई। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जैक सुलिवन ने चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई। As far as the question of tensions between India and China affecting the summit, really that's up to China. If China wants to come in and play the role of spoiler, of course that option is available to them. What I think the chair, India, will encourage them to do, what we, the United States, and every other member, virtually every other member of the G20 will do, is encourage them to come in a constructive way on climate, on multilateral development bank reform, on debt relief, on technology, and set aside the geopolitical questions and really focus on problem solving and delivering for the developing countries. वैसे इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 समिट में जिनपिंग के हिस्सा न लेने पर तंज कस चुके हैं। भारत और चीन का सीमा विवाद जग जाहिर है। हाल ही में चीन ने गलत नक्शा जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया था। लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे से मुंह चुराने के लिए शी जिनपिंग ने G20 में हिस्सा न लेने का फैसला किया। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध पर संभावित प्रस्ताव को लेकर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 से सत्ता में आने के बाद पहली बार G20 समिट में हिस्सा न लेने का फैसला किया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन और जिनपिंग के भारत न आने को लेकर ऐसी किसी भी वजह से इनकार कर दिया। Russia and China not really miffed with India, and is that the reason? No. I don't think it has anything to do with India. I mean, I think whatever decision they make, I mean, they would know best. But I would not at all see it the way you would suggest. यही नहीं, एस जयशंकर ने इशारों में ये भी कहा कि जिनपिंग के G20 समिट में हिस्सा न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Reflected by whoever is the representative